शक संवत भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। यह विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ और अंग्रेजी कैलेंडर से करीब 78 साल पीछे है। वास्तव में इसे 22 मार्च 1957 या चैत्र 1 1879 को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला। भारत सरकार ने एक समान कैलेंडर रखने के लिए शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाने का फैसला किया, क्योंकि उस समय देश में लगभग 30 अलग अलग कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। लक्ष्य एक ऐसा कैलेंडर बनाना था जो चंद्र कैलेंडर में जोड़े जाने वाले अधिक मास से बचा हो। गाणितिक गलती के कारण चंद्र कैलेंडर में प्रमुख सौर घटनाओं की तिथियां भी आगे या पीछे की ओर स्थानांतरित कर दी जाती है। इससे बचने के लिए चंद्र कैलेंडर में हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। शक संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान ही संरचित है, जिसमें 365 दिन और 12 महीने होते हैं। शक संवत का पहला महीना चैत्र 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप ईयर के दौरान 21 मार्च के साथ मेल खाता है। इस कैलेंडर में 12 महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन है। माना जाता है कि शक युग की स्थापना शातवाहन वंश के राजा शालीवाहन ने की थी। मत्स्य पुराण के अनुसार गौतमी राजा शालीवाहन की माता थी। आदिसेन ने राजा शालीवाहन के जन्म का आशीर्वाद दिया और राजा शालीवाहन का पालन पोषण कठिन था, लेकिन भगवान की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें कई लाभ मिले, जिसके परिणाम स्वरूप राजा शालीवाहन ने प्रांगण और युद्ध के क्षेत्र में महारत हासिल की। इसकी स्थापना राजा शालीवाहन की सैन्य उपलब्धियों के उपलक्ष्य में की गई थी। ईस्वी सन 1222 में सोमराज द्वारा लिखित कन्नड़ कविता उद्भट काव्य शालीवाहन और शाक युग के बीच संबंध का प्रमाण है। इन काव्यों में से मुहूर्त मार्तंड बताता है कि शालीवाहन के जन्म के साथ शक संवत का प्रारंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य पर राजा शालीवाहन की विजय 1300 ईस्वी सन में कल्प प्रदीप में लिखी गई है। शक संवत भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मौर्य और गुप्त युग के स्वर्ण युग में भी किया गया था। प्रारंभिक काल में व्यावहारिक रूप से सभी ज्योतिषीय संगणनाओं और पुस्तकों में इसका उपयोग किया गया था। विद्वान 2 शाक काल प्रणालियों के बीच अंतर करते हैं, पुराना शाक युग और 78 सीई का शाक युग या केवल शाक युग। यह विधि अक्सर दक्षिणी भारत के पुरालेखीय आंकड़ों में दिखाई देती है। विक्रमादित्य कैलेंडर द्वारा नियोजित विक्रम युग एक समांतर उत्तर भारतीय प्रणाली है। शक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह चंद्र सौर गणना पर आधारित है और इसमें 12 महीने और हर महीना 30 से 31 दिन का होता है। इस कैलेंडर के महीने हिंदू कैलेंडर में उपयोग किए जाने वाले नक्षत्र संकेतों के बजाय उष्ण कटिबंधीय राशियों पर आधारित होते हैं। शून्य वर्ष को 78वें वसंत विषुव द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह जावा, बाली और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदुओं द्वारा अपनाया जाता है। 22 मार्च या शाक नववर्ष को बाली में नेपी के नाम से भी मनाया जाता है। उस दिन लोग मौन दिवस के रूप में मौन रखते हैं। नेपाल संवत देश का मान्यता प्राप्त कैलेंडर स्पष्ट रूप से शक कैलेंडर का विकास है।